अब हम लोग देख लेते हैं विज्ञान के बी सेट को। तो बी सेट में भी हम उत्तरमाला लेके आ रहे हैं, तो आपको जैसे मैं लिखा हूँ वैसे ही आप लोग भी लिख लेना, ठीक है। तो इसी तरह से लिखा जाता है। देखो आप यहाँ पे देखो, पहला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर क्रमांक 1 में देखो 1 से लेके 5 तक के दिया हुआ है और ये सभी वस्तुनिष्ठ है, तो हमने सभी का आंसर लिख दिए हैं। आप लोगों को सेम जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह से सेम टू सेम आपको लिखना है। इसके बाद देखो उत्तर क्रमांक 2 है, तो उत्तर क्रमांक 2 में भी हमने सीधा यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं। तो आप लोग भी अपने जो उत्तर पुस्तिका है उसमें इसी तरह से आंसर को पूरी तरह से लिख लेना, ठीक है। तो जैसे उत्तर लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। फिर आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। तो प्रश्न क्रमांक 3 में यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने पहले से ही सुझा दिया है। तो पहला जो है बल का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यूटन वाले को लेना है। उसके बाद देखो दूसरा जो है क्या है, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी क्या है, चाल है। फिर कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और क्षण बल है, गुरुत्वीय बल है, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपको लेना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 में एक शब्द में उत्तर है। तो यहाँ पे देखो पहला में रेबिस संचालित आएगा, दूसरा में एडवर्ड जेनर आएगा, तीसरा में 71% आएगा, चौथा में ओजोन और ऑक्सीजन आएगा और पांचवा में न्यूटन आएगा। तो यही ऑप्शन आपको लेना है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपको आंसर शीट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5 को। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर ये वाला है, ठीक है। तो आपको ये लिखना है। तो प्रश्न उत्तर क्रमांक 5 का आंसर देख लो। तो ये वाला आंसर आपको उत्तर क्रमांक 5 में लिखना है। उसके बाद देख लेते हैं उत्तर क्रमांक 6 को। तो उत्तर क्रमांक जो 6 है, उत्तर क्रमांक 6 में आपको ये वाला ऑप्शन लेना है, ठीक है। ऑप्शन बोल रहा हूँ, सॉरी, उत्तर लिखना है, ठीक है। उत्तर क्रमांक 6 का ये वाला आंसर आपको लिखना है। उसके बाद उत्तर क्रमांक 7 की ओर बढ़ते हैं। तो उत्तर क्रमांक 7 में ये रहा 7 का आंसर। तो आपको 7 में ये वाला उत्तर आपको लिखना है। फिर 8 को देख लेते हैं। तो 8 में आपको ये वाला आंसर लिखना है, ठीक है। तो उत्तर क्रमांक 8 का आंसर है। और उत्तर क्रमांक हम लोग 9 को भी देख लेते हैं। तो उत्तर क्रमांक 9 में देख लो, ये वाला आंसर उत्तर क्रमांक 9 का है, ठीक है। यहाँ पे उत्तर क्रमांक 8 डला हुआ है, तो 8 नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, 9 करना है। तो ये उत्तर क्रमांक 9 का आंसर है, गति के प्रथम नियम, ठीक है। गति के प्रथम नियम, तो उत्तर क्रमांक 9 में ये वाला लिखना है। फिर उत्तर क्रमांक 10 देख लेते हैं। तो ये रहा उत्तर क्रमांक 10 का आंसर, ठीक है। उत्तर क्रमांक 10 के आंसर में आपको ये वाला लिखना है। फिर उत्तर क्रमांक 11 को देख लेते हैं। उत्तर क्रमांक 11 में ये वाला आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो देख लो, उत्तर क्रमांक 11 का आंसर है। उसके बाद उत्तर क्रमांक 12। तो उत्तर क्रमांक 12 में आपको ये वाला आंसर लिखना है, ठीक है। ये अथवा प्रश्न है ना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, तो ये अथवा में है। तो अथवा वाला बनाना है। यहाँ पे उत्तर क्रमांक 16 लिखा है, इसको ध्यान नहीं देना है। आपको यहाँ पे उत्तर क्रमांक 12 लिखना है, ठीक है। तो ये है 12 का आंसर। उसके बाद देख लेते हैं उत्तर क्रमांक 13 को। तो ये रहा उत्तर क्रमांक 13 का आंसर हो गया, ठीक। पूरा पूरा आ रहा है, हाँ आ रहा है। उत्तर क्रमांक 13 का आंसर है। फिर उत्तर क्रमांक 14 का आंसर आप देख लो। तो ये रहेगा उत्तर क्रमांक 14 का आंसर। उसके बाद उत्तर क्रमांक 15 स्क्रीनशॉट लेते चलिए या स्टॉप करके आप लिख लो, ठीक है। उसके बाद उत्तर क्रमांक 15 का आंसर लिखना है हमें। तो उत्तर क्रमांक 15 का आंसर ये वाला है। तो उत्तर क्रमांक 15 में आपको ये वाला आंसर लिखना है। उसके बाद उत्तर क्रमांक 16 में आते हैं। तो उत्तर क्रमांक 16 में आपको ये वाला आंसर लिखना है, ठीक है। ये उत्तर क्रमांक 16 का आंसर है। फिर देख लेते हैं उत्तर क्रमांक 17 को। तो उत्तर क्रमांक 17 में
आपको ये वाला आंसर लिखना है। तो आप यहाँ पे देख लो उत्तर क्रमांक ये 17 का आंसर है, इसमें हमने अथवा प्रश्न को बनाया है, तो उत्तर क्रमांक 17वां का आंसर है। फिर देखते हैं उत्तर क्रमांक 18 को। तो उत्तर क्रमांक 18 का ये आंसर है, तो आप लोग यहाँ पे देख लो। तो इस आंसर को उत्तर क्रमांक 18 में लिखना है, ठीक है। तो उत्तर क्रमांक 18 का ये आंसर है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर क्रमांक 19। तो उत्तर क्रमांक 19 का आंसर है, तो उत्तर क्रमांक 19 में क्या करना है, संक्रामक रोगों से बचाव के 4 उपाय। तो देखो यहाँ पे 4 उपाय दिया हुआ है, इन्हीं सभी को लिखना है उत्तर क्रमांक 19 में, ठीक है। फिर उत्तर क्रमांक 20 में देखो, तो उत्तर क्रमांक 20 में समस्थानिक की परिभाषा है और उनके अनुप्रयोग है। तो कितने अनुप्रयोग है, 3 अनुप्रयोग है, इन सभी को उत्तर क्रमांक 20 में लिखना है। फिर उत्तर क्रमांक 21 को देख लो। तो उत्तर क्रमांक 21 में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बता रहे हैं। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में ये उसका अंतर है, 4 अंतर दिया हुआ है, इसको आपको लिखना है। फिर ये लास्ट प्रश्न है उत्तर क्रमांक 22। तो ये पूरा उत्तर क्रमांक 22 में आपको लिखना है। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया।